हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ सुपर टीच। दोस्तों, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा आज दिनांक 23 सितंबर 2024 को कई सारे अपडेट जीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड की गई है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा ये जो आदेश जारी किए गए हैं, कम से कम नहीं तो 5 से 6 आदेश हैं जो आज जीएफएमएस पोर्टल पर शो हो रहे हैं। क्या है आदेश, क्या है पूरी खबर, चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ये जो आदेश है, कुछ याचिका लगाई गई थी अतिथि शिक्षकों के द्वारा नियमित करने से को लेकर। तो क्या उन्हें नियमित किया जाएगा और किस बेस पे उन्होंने याचिका लगाई और क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन, चलिए देखते हैं। दोस्तों, उक्त निर्णय के अनुक्रम में याचिकाकर्ता द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने अभ्यावेदन में यह उल्लेख किया गया कि वे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं तथा डीएड, बीएड प्रशिक्षित हैं एवं 3 वर्ष से लेकर 15 वर्षों तक लगातार अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाने का अनुभव भी है। अन्य राज्यों में भी अतिथि शिक्षकों को नियमित किया गया है। इस आधार पर याचिकाकर्ताओं ने नियमित करने की मांग की थी। तो ये पूरा मामला ये है कि अतिथि शिक्षकों ने याचिका दायर कर खुद को नियमित कराने की मांग को लेकर याचिका लगाया। उसमें ये जानकारी दी गई कि हमने 15 साल तक अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है, पढ़ाया है, साथ में हमारे पास डीएड, बीएड भी है और हम शिक्षक पात्रता परीक्षा भी क्वालिफाइड है, तो हमें नियमित किया जाए। तो ऐसे याचिका इन्होंने लगाया। आगे दिया है, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुक्रम में याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन का प्रचलित भर्ती नियम निर्देशों का क्रम में परीक्षण किया गया। तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार है। तो चलिए देखते हैं आगे। अभ्यर्थियों ने तो याचिका दायर कर दी, अतिथि शिक्षकों ने याचिका तो लगा दी, फिर निर्णय क्या निकला वो देखते हैं। दोस्तों, नियम 8 के उपनियम 5 में शिक्षक पात्रता परीक्षा के उपरांत शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती का प्रावधान है। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा तथा सेवा संवर्ग शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं संशोधित नियम 1/12/2022 के अनुसार सीधी भर्ती से रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जो निम्नानुसार प्रावधान है, उनमें से एक है आपका नियम 8 का उपनियम 5, जिसमें साफ साफ लिखा है कि आपकी भर्ती शिक्षक के रूप में किन प्रावधानों के थ्रू होगी कि पहले आपसे पात्रता परीक्षा पास कराई जाएगी, इसके उपरांत चयन परीक्षा होगी। जब आप दोनों में क्वालिफाई हो जाएंगे, फिर आपकी भर्ती की जाएगी मेरिट के आधार पर। तो पहला नियम तो ये है। दूसरा दिया है नियम 11 उपनियम 7 खा 4 में अतिथि शिक्षकों के लिए निम्नानुसार प्रावधान है। उसमें क्या प्रावधान है अतिथि शिक्षकों के लिए, वो देखते हैं। दोस्तों, शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएगी। तो सीधी भर्ती के लिए जितने भी पद निकाले जाएंगे, उसमें से रिक्तियों की 25% रिक्तियां जो रहेंगी वो अतिथि शिक्षकों के लिए रहेंगी, जिसके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं 200 दिवस मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया है। परंतु अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों की अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। तो यहाँ पे ये है कि आपने न्यूनतम 3 सत्र में आपने पढ़ाया हो अतिथि शिक्षक के रूप में एवं 200 दिवस आपने उसमें पढ़ाया ही हो, और फिर तब आपको मिलेगा 25% रिक्तियों का लाभ अतिथि शिक्षक के रूप में।
इसके बावजूद अगर इन 25% रिक्तियों में अतिथि शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, मान लीजिए, जो कि 3 शैक्षणिक सत्र उन्होंने कार्य किया है, तो फिर जब वो नहीं मिलेंगे अतिथि शिक्षक और पद खाली रह जाएंगे, तो उनके स्थान पर अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से उन रिक्तियों की पूर्ति की जाएगी। तो अतिथि शिक्षकों को लेकर ये नियम है कि मात्र 25% रिक्तियां उनके लिए अलग से रिजर्व रहेगी। बाकी ऐसा कोई नियम नहीं है कि उन्हें नियमित किया जाए कि उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा बस क्वालिफाई कर लिया है, डीएड बीएड है या फिर 3 से 15 साल पढ़ाए हैं तो उन्हें नियमित कर दिया जाए। ऐसा अपने मध्य प्रदेश में कोई नियम नहीं है। हाँ, अदर स्टेट में है। तो अदर स्टेट को ही आधार मानकर अभ्यर्थियों ने, अतिथि शिक्षकों ने याचिका दायर की थी, लेकिन वो याचिका रिजेक्ट कर दी गई है। दोस्तों, आगे लिखा है, याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने अभ्यावेदन के साथ प्रस्तुत संचालनालय के पत्र क्रमांक अतिथि शिक्षक 2019 2868 भोपाल 11/9/2019 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भी यह उल्लेखित है कि शिक्षक भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा में 25% पद अतिथि शिक्षकों हेतु आरक्षित किए गए हैं। इसी अनुसार कार्रवाई की जाती है। तो जो याचिका करते हैं, जो अभ्यर्थियों ने जिनने आवेदन लगाया है और उसमें जो उन्होंने प्रस्तुत किया है अभ्यावेदन, उसमें भी साफ साफ ये लिखा है कि 25% पद आपके लिए आरक्षित है और आपकी भर्ती उन्हीं के अकॉर्डिंग की जाएगी। उनकी कार्यवाही या भर्ती उसी भर्ती नियम के अकॉर्डिंग की जाएगी। आगे लिखा है, उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित किए जाने का कोई प्रावधान या नियम नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन अमान्य कर प्रकरण निराकृत किया जाता है। तो यहाँ पे पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है अभ्यावेदनों, मतलब अभ्यर्थियों के आवेदन याचिका जो भी उन्होंने लगाए थे, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का, जैसा उन्होंने याचिका दायर की है। अदर स्टेट में है और वहाँ पे नियमित किए भी जा चुके हैं अतिथि शिक्षक, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई नियम ऐसा नहीं है, इसलिए ये निरस्त कर दिया गया है। बाकी नियम अच्छा है, ऐसा होना चाहिए था। अगर अतिथि शिक्षकों का एकदम फ्रेश स्टूडेंट के साथ अगर कंपटीशन होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट ही क्वालिफाई करेंगे। सब चीज़ों में नंबर भी उनका ही ज़्यादा आएगा, मेरिट में नाम भी उन्हीं का ही ज़्यादा रहेगा। यहाँ जो 10 साल 20 साल से छोड़ के बैठे हैं पढ़ाई, उनसे ये उम्मीद की जाए कि वो फ्रेशर्स के साथ कंपटीशन फाइट करें और फिर अच्छे शिक्षक, योग्य शिक्षक कहलाएं और फिर जाके वो नियमित हों और मतलब सरकारी टीचर बने, मतलब नियम के अकॉर्डिंग शिक्षक बने। तो ये संभव नहीं है। हाँ, ये भी किया जा सकता है कि आप जैसे जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए कम परसेंटेज रख दो क्वालिफाई करने का। अगर फ्रेशर्स का 50 है तो उनको 40% कर दो, कुछ तो जायज़ करो उनके लिए। बाकी याचिका की बात थी तो इसी से संबंधित आदेश आज दिनांक 23 सितंबर को कम से कम 6 आदेश जारी कर दिए गए हैं, मतलब 6 आदेश अपलोड किए गए हैं GFMS पोर्टल में, जिन्होंने भी याचिका दायर की थी उनकी। तो इस वीडियो में बस इतना ही अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। दोस्तों, अतिथि शिक्षक संबंधित कोई भी अपडेट हो वो सबसे पहले आपके YouTube चैनल सुपर टीच में बताई जाती है, तो सब्सक्राइब कर लें। अगर नए हैं तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट भी करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।